हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू का लास्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। जी हाँ, ये लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट को शुरू करने से पहले मैं कल के पार्ट के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। कल के पार्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा कि बीच में से थोड़ा सा क्लिप गायब हो गया था। तो बेसिकली मैं हमेशा जब भी एडिट करती हूँ मैं मतलब चेक करती हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, लेकिन कल का पार्ट इतना लॉन्ग था, मेरे पास टाइम भी नहीं था चेक करने का और मैंने गलती कर दी। वहाँ पे 1 मिनट का क्लिप गायब हो गया था। मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं अभी से रिपेयर तो नहीं कर सकती, बट हाँ मैं उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि उस क्लिप में आखिर हुआ क्या था। बेसिकली मैं ये बता दूँ, यहाँ पे जो वांग जी वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास गया था और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने उसके मदर और फादर की जो एक्सीडेंट था उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था और वही वांग जी को पता चला था। वांग जी को पता चल गया था कि विंग का जो मदर और फादर है उसी ने उसके मदर और फादर की जो कार था उसकी कार के ब्रेक को फेल करवा दिया था। वांग जी को ये पता चल गया था एंड वो डेफिनेटली श्योर था कि विंग को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और विंग का जो एक्सीडेंट था उसके बारे में भी वांग जी को पता चल गया था, जहाँ पे वांग जी ने डिसाइड कर लिया था कि वो विंग को ये सब के बारे में नहीं बताएगा। 2 रीजन था इस बारे में नहीं बताने का। पहला रीजन क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था, अभी उसको ये सब बताना उससे स्ट्रेस देने से कम नहीं था, और दूसरा रीजन ये था कि वांग जी को पता चल गया था कि उस एक्सीडेंट के बाद से विंग का लाइफ पूरा चेंज हो गया था। विंग किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहा था ये सब कुछ के बारे में वांग जी को पता चल गया था। उन फाइल में जैसे कि वांग जी के मदर और फादर के एक्सीडेंट के बारे में सारे डिटेल्स थे, ठीक वैसे ही विंग के बारे में भी सारे डिटेल्स थे एंड विंग ने ये सब कुछ पढ़ा था। विंग को पता चल गया था कि वांग जी ने उसके बारे में भी सब कुछ पता किया है, लेकिन फिर भी वांग जी चुप था क्योंकि वांग जी विंग से प्यार करता है। वो प्यार जो विंग कभी सोच भी नहीं सकता था। वो इतना ज़्यादा वांग जी विंग से प्यार करता है कि विंग का मदर और फादर ने उसके मदर और फादर को मार दिया ये जानकर भी वो विंग से नाराज़ नहीं है। उल्टा वो विंग को खोने से डर रहा था क्योंकि विंग का जो स्ट्रगल था वो वांग जी ने जान लिया था। उस टाइम को वांग जी क्या करता, वांग जी के माइंड में ये था कि वो अभी विंग को नहीं खो सकता है। उसने अपने माँ को अपने बाप को खो दिया है, लेकिन अब वो अपने विंग को नहीं खो सकता, अपने बच्चे को नहीं खो सकता। और यही सोचकर वो अपने माइंड को शांत कर लिया था। वो चाहता था कि वो एक बार उसके मदर और फादर यानी कि विंग के जो मदर और फादर है उसे जाके पूछे कि आखिर उन लोगों ने ये क्यों किया, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि वो विंग को खो देगा। वो विंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो विंग से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है कि वो अपने माँ बाप के खूनी को भी सज़ा नहीं देना चाहता था। हाँ, वो विंग से इतना प्यार करता था। उस टाइम को वो यही सोचकर वो रेस्टोरेंट में बैठा था, लेकिन तभी उसे एक कॉल रिसीव हुआ था। वहाँ पे शाओ शिनचैन ने उसे कॉल करके बोला था कि विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और उसके बाद विंग को वांग जी खुद हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। वांग जी ने सोचा नहीं था कि वो इतना खुश होगा उस बेबी बॉय को देखकर। वो एक फैमिली चाहता था, एक प्रॉपर फैमिली विंग के साथ वो एक प्रॉपर फैमिली चाहता था। इसीलिए उसने इस चीज़ को विंग को पता चलने नहीं देना चाहता था। और वो विंग के सामने जब वो विंग अनकॉन्शियस था, वो रेस्ट कर रहा था, तब वांग जी ने यही सब कुछ विंग के सामने बोल दिया था। विंग तब अनकॉन्शियस था इसलिए उसने नहीं सुना था, लेकिन लंचा डर रहा था विंग को खोने से क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग को अगर ये सब कुछ पता चल जाएगा वो टूट जाएगा। वो ऐसे ही बहुत कुछ सह लिया था इन 5 साल में। वांग जी ने जितना भी उसे पता चला है कि विंग ने कितना स्ट्रगल किया है और ये जानने के बाद वो मर जाएगा और वो कभी भी विंग को नहीं खो सकता है, विंग को अपने से दूर नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने उस टाइम को ये सब कुछ ना बताना ही सही समझा था और इसीलिए वो उस फाइल को अलमारी के एकदम साइड कॉर्नर पर छुपा दिया था। वो उसे नहीं लगा था कि ये सब कुछ विंग देख लेगा। बस इतना ही क्लिप पर था जो क्लिप कल गायब हो गया था। और अब हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल का पार्ट खत्म हुआ था। और हाँ, कल का पार्ट ज़रूर सुनना, उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कल का पार्ट नहीं सुनोगे तो आज का पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ उसे चेक कर लेना, ओके? तो अभी हम लोग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं जहाँ से हम लोगों ने खत्म किया था। तो यहाँ पे विंग जो इतना ज़्यादा उदास हो गया था ये सच जानने के बाद, वो इस चीज़ को संभाल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो जी नहीं पाएगा इस सच को जानने के बाद। वो क्यों इस दुनिया में है, ये सब कुछ सोचकर उसने कार का जो स्पीड था उसे बढ़ा दिया था। अब उसे जीने का कोई भी इच्छा नहीं था, कोई भी इच्छा उसके मन में था ही नहीं। वो कैसे जीता, वो कैसे मुंह दिखाए अपना लंजा को, अपने बेटे को। और यही सोचकर वो कार के स्पीड को बढ़ाई जा रहा था। उसे वो वही गलती दोबारा कर रहा था। वो ये नहीं सोच रहा था कि उसके बिना उसका प्यार और उसका बेटा कैसे रहेगा, वो ये नहीं सोच रहा था। और वो लगातार बस अपने आप को दोष दे रहा था और कार की स्पीड को बढ़ा रहा था। अपनी आंखों को बंद करके वो कार को चला रहा था। जहाँ पे सामने से कार आ रहा था वो देखा था, लेकिन फिर भी वो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करा या फिर वो अब जीने का कोई भी, उसको लग रहा था कि उसे जीने का कोई हक नहीं है। बस ये कहकर अपनी आंखों को बंद कर लिया था और कार का स्पीड बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे उसने सोच लिया था कि अब वो नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि कोई और आएगा और उस कार को रोकने के लिए अपना कार सामने ला देगा। विंग ने एक आवाज़ सुना था जहाँ पे किसी ने उसे बुलाया था विंग कह के। विंग ये सुनने के बाद तुरंत ही ब्रेक लगा दिया था। ये आवाज़ वो जानता है और ये आवाज़ सुनकर विंग शॉक हो गया था। विंग अपनी आंखों को खोलकर सामने का नज़ारा देखकर एकदम हैरान हो गया था। वो डर गया था और वो चिल्ला कर कहता है नहीं, जहाँ पे वो तुरंत कार से निकलता है और वो दौड़कर उसी कार पे जाता है। वो एक ब्लैक कार था जिसमें आग लग चुकी थी। अभी भी पूरी तरीके से उस कार में आग नहीं लगी थी। विंग तुरंत ही उस कार का दरवाज़ा खुलता है और वो चिल्लाकर कहता है लंजा, जहाँ पे हाँ वो लंजा था। लंजा की कार के साथ, वो दूसरा कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। लंजा ने अपनी जान को खेलकर विंग के लाइफ को बचाने की कोशिश किया है क्योंकि लंजा ने देख लिया था विंग को, जो किस तरह से वो कार का स्पीड बढ़ा रहा था। वांग जी जो सब कुछ जानने के बाद उसे पता चल गया था कि विंग कहाँ गया है। हाँ, उसे पता है कि विंग की फैमिली कहाँ रहते हैं एंड वांग जी को शक हो गया था कि विंग वहीं पे गया होगा। और जब वांग जी वहाँ पे जा रहा था उसने तुरंत ही विंग का कार देख लिया था। ये उसका कार है, ऑफकोर्स वो पहचान जाएगा। उसने पहचान लिया था। उसके बाद वो विंग को भी देख पाया था, विंग किस तरह से कार चला रहा था और उसे समझ गया था कि विंग क्या करने वाला था। इसीलिए उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दिया था और वो उसी कार के सामने आ गया था जो कार विंग के कार के टक्कर मारने वाली थी, जिस वजह से उस कार के साथ वांग जी का कार का एक्सीडेंट हुआ था। एंड वांग जी जो अब
पूरे खून में सना हुआ था। उसके सिर में बहुत बड़ा चोट लगा था। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। विंग ये देखकर एकदम डर गया था। वो लंजा को खो नहीं सकता था। वो डायरेक्ट लंजा को कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लंजा जो बेहोश हो चुका था, जहाँ पे विंग जैसे तैसे करके उस कार से लंजा को बाहर निकालता है और वो उसे अपनी अपनी गोद में बिठाते हुए वो चिल्लाकर कहता है, लंजा लंजा उठो, लंजा लंजा तुम्हें क्या हो, लंजा तुमने ऐसा क्यों किया, लंजा उठो। और वो बस ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो लंजा को बुला रहा था, लेकिन लंजा की तरफ से कोई भी आवाज़ या फिर कोई भी रिस्पांस विंग को नहीं मिलता है। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो बोल रहा था, लंजा 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 उठो, अपनी आंखें खोल, लंजा उठो, तुमने ऐसे क्यों किया, क्यों क्यों मुझे बचाने की कोशिश किया, लंजा उठो। जहाँ पे लंजा की तरफ से कोई भी आवाज़ या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, विंग और भी ज़्यादा डर गया था। विंग जो उसके चेस्ट पर अपना सिर रखता है और वो कहता है, लंजा प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, हमारा बच्चा हमारे बिना कैसे रहेगा, तुम्हारे बिना कैसे रहेगा, प्लीज़ 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 अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। बस वो यही कहकर रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, आज जैसे कि वो खोने वाला हो अपने प्यार को। वो नहीं चाहता है अपने प्यार को खोना। वो बार बार यही कहकर चिल्ला रहा था। लेकिन धीरे धीरे लंजा की जो बॉडी थी वो ठंडा पड़ रहा था। विंग इससे और ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा, और वो रो रहा था, बहुत ही पागल की तरह रो रहा था और वो बार बार बोल रहा था, लंजा प्लीज़ उठो, मुझे तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, प्लीज़ उठो। बस यही सब कुछ कह रहा था। धीरे धीरे जैसे लंजा की बॉडी से सोल उठ रहा था, सोल जैसे जा रहा था, विंग को ये महसूस हो रहा था। विंग नहीं चाहता है, वो लंजा के बिना नहीं जिएगा, वो लंजा के बिना नहीं जिएगा, बस वो यही कह रहा था। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें पूरे 3 साल बाद का दिखाया जाता है। 3 साल बाद विंग अपने केबिन पर बैठा हुआ था और वो कुछ लैपटॉप पे काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। विंग उस कॉल को देखकर तुरंत ही आंसर करता है, जहाँ पे फ़ोन के दूसरी तरफ से एक छोटा सा बच्चा कहता है, मम्मा। जहाँ पे ये सुनकर विंग वो कहता है, आईवान, मैं तुम्हारा मम्मा नहीं, मैं तुम्हारा फादर हूँ। मैं कितनी बार बोलूँ कि तुम्हें मुझे फादर बुलाना चाहिए। जहाँ पे आईवान पाउट करता है और वो कहता है, नहीं, आप मेरे मम्मा हो, मैं आपको मम्मा कहकर बुलाऊंगा। जहाँ पे विंग जो कुछ नहीं कहता, जहाँ पे आईवान कहता है, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो, अब कब घर आओगे। जहाँ पे आईवान की बातें सुनकर विंग कहता है, आईवान मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा काम में बिजी हूँ, तुम्हें समझना होगा। जहाँ पे आईवान कहता है, पर आप पिछले 2 दिन से लेट घर आ रहे हो और मैं ना ही आपका फेस देख पा रही हूँ और ना ही आपको हक कर पा रही हूँ। मम्मा प्लीज़ आप घर वापस आ जाइए, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जहाँ पे आईवान की बातें सुनकर विंग कहता है, ठीक है बेटा, मैं आ जाऊँगा, बस थोड़ा सा काम है, मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है। जहाँ पे आईवान कहता है, पक्का प्रॉमिस। विंग कहता है, हाँ पक्का प्रॉमिस। ये सुनकर आईवान खुश हो जाता है और वो कहता है, ठीक है मम्मा, लव यू, और जल्दी आना। यहाँ पे विंग नोट करता है और वो कहता है, लव यू बेटा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फ़ोन को रखकर विंग सोचने लगता है, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में सब कुछ बदल गया है। इनफैक्ट वो खुद बदल गया है, उसका पूरा ज़िंदगी बदल गया है। जहाँ पे यही सोचकर वो अपने सिर को नामे हिलाता है और फिर वो कुछ वर्क करता है और वहाँ से निकल जाता है। काम खत्म करने के बाद वो डायरेक्ट घर आता है, जहाँ पे आईवान उसका इंतजार कर रहा था। विंग मेंशन के अंदर आता है और वो आईवान को देखता है, जहाँ पे आईवान खिलौने से खेल रहा था। आईवान जब नोटिस करता है कि उसका मम्मा आ गया है, आईवान तुरंत उठ जाता है और वो दौड़कर अपनी मम्मा के पास चला जाता है। विंग भी अपने बेटे को गोद में उठा लेता है। उसका बेटा अब 3 साल का हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा प्यारा, और उसका पूरा फेस लंजा जैसा। आईवान के चेहरे पर विंग हमेशा लंजा का चेहरा याद करता है, जहाँ पे उसे अच्छा लगता है। वो हमेशा लंजा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। आईवान जो अपनी माँ को देखकर कहता है, मम्मा मम्मा फाइनली आप आ गए। जहाँ पे आईवान की बातें सुनकर विंग हंसता है और वो कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ, अब बोलो क्या करना चाहते हो मेरे साथ। जहाँ पे आईवान कहता है, आपको मैं टाइटली हक करना चाहता हूँ, और ये कहकर वो अपने मम्मा को टाइटली हक करता है। आईवान विंग को हमेशा मदर कहकर बुलाता था। विंग ने बहुत बार समझाया उसे फादर कहने के लिए, लेकिन आईवान कभी नहीं माना। आईवान उसे बचपन से लेकर ही माँ कहकर बुलाता था। विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आईवान उसे जिस तरह से माँ कहकर बुलाता था उसे अच्छा लगता था, और एक तरह से कह सकते हो वो उसका माँ ही है, क्योंकि उसने खुद जन्म दिया है आईवान को, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसे अच्छा लगता था। जहाँ पे यही सोचकर वो आईवान के फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है, आईवान क्या तुम अपने फादर से नहीं मिलोगे। जहाँ पे ये सुनकर आईवान खुश हो जाता है और वो कहता है, फादर से मिलने, हम लोग फादर से मिलने जाएंगे। जहाँ पे ये सुनकर विंग स्माइल करता है, वो कहता है, हाँ हम लोग फादर से मिलने जाएंगे आज। ये सुनकर आईवान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। आईवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने फादर से मिलने के लिए। जहाँ पे आईवान तैयार हो जाता है और विंग भी, और वो लोग डायरेक्ट कार में बैठकर चले जाते हैं। पहले वहाँ पे विंग कुछ चीज़ें खरीदता है, कुछ चीज़ों को खरीदने के बाद वो डायरेक्ट एक हॉस्पिटल के सामने आके रुकता है और वो आईवान से कहता है, तो रेडी हो। जहाँ पे आईवान नोट करता है, आईवान जो तुरंत ही कार से निकल गया था और वो दौड़कर उस हॉस्पिटल के अंदर चला गया था। जहाँ पे विंग अपने सिर को नाम हिलाता है और वो उन सारी चीज़ों को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। जहाँ पे आईवान बहुत एक्साइटेडली एक रूम पर आकर रुक गया था और वो चिल्लाकर कहता है, फादर। आईवान के चिल्लाने की आवाज़ से उस कमरे पर जो था वो एक्साइटेडली कहता है, आईवान। जहाँ पे आईवान दौड़कर उस इंसान के पास चला जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। जहाँ पे वो इंसान आईवान को अपनी गोद में उठाता है और वो कहता है, आईवान तुम कैसे हो। जहाँ पे आईवान कहता है, मैं बहुत ज़्यादा चाहूँ, बहुत ज़्यादा। आप बताओ, आप पिछले 2 हफ्ते से हमसे नहीं मिलने आ रहे, क्यों। जहाँ पे आईवान को हक करते हुए लंजा कहता है, आईवान तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ क्यों हूँ। जहाँ पे आईवान कहता है, फिर भी आपने ना ही मुझे कॉल किया और ना ही आपने आईवान को याद किया। जहाँ पे लंजा कहता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, और तुम्हें पता है हम लोग अभी हॉस्पिटल में क्यों हैं। जब आईवान नोट करते हुए कहते हैं, हाँ आईवान को सब कुछ पता है। मम्मा ने आईवान को बताया है कि फादर को हॉस्पिटल में रहना होगा हमारे ग्रैंडफादर के लिए, क्योंकि ग्रैंडफादर बहुत बीमार है ना। जहाँ पे आईवान की इतनी स्वीट सी बात को सुनकर वांग जी आईवान के फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है, हाँ तो अभी हमें उनका देखभाल करना है, ध्यान रखना है। जहाँ पे आईवान नोट करता है और वो बेड पर देखता है, जहाँ पे आईवान का ग्रैंडफादर जो अभी लेटे हुए थे, उनके फेस पर ऑक्सीजन मास्क था, जहाँ पे वो अभी सो रहे थे। यहाँ पे आईवान अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ता है। आईवान का टच महसूस कर जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान अपनी आंखें खोलते हैं और वो अपने नेफ्यू को देख रहे थे। जहाँ पे आईवान अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़कर कहता है, ग्रैंडपा
जहाँ पे आयुआन को देखकर फेंगमियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने चेहरे को सिर्फ हाँ में हिलाती है। दूसरी तरफ उस रूम में विंग भी एंट्री करता है। विंग जो कुछ फल लेके आया था और साथ ही साथ एक फूलों का गुलदस्ता भी लेके आ गया था, जहाँ पे विंग आते हुए कहता है आयुआन ग्रैंडपा को ज़्यादा परेशान मत करना। जहाँ पे आयुआन अपने मम्मा की तरफ देखता है और वो कहता है मम्मा ग्रैंडपा कब ठीक होंगे। जहाँ पे वांग जी कहता है आयुआन वो ठीक हो जाएंगे, बस उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है और उन्हें बहुत अच्छे से टेक केयर करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आयुआन कहता है ठीक है, तो आज से मैं भी ग्रैंडपा का ध्यान रखूंगा। जहाँ पे आयुआन को इतना केयर देखकर फेंगमियान की आंखों में आंसू आ गए थे। 3 महीने से ही फेंगमियान हॉस्पिटल में है एंड उनका एक सर्जरी हुआ था 3 महीने पहले एंड अब वो यहाँ पे हॉस्पिटल में है, जहाँ पे वांग जी उनका पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखता था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो वहीं पे खड़ा होकर अपने बेटे को और अपने फादर को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उठता है और वो विंग के पास जाता है। विंग जो लंजा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे, जहाँ पे वांग जी विंग की आंखों के आंसू पूछता है और वो कहता है विंग तुम फिर से क्यों रो रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और चिंता मत करो, फादर इन लॉ ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो उन चीज़ों को साइड में रखता है और वो लंजा को टाइटली हक करता है। जहाँ पे लंजा भी विंग को हक करता है। विंग आज से 3 साल पहले वांग जी के एक्सीडेंट के बाद वांग जी को हॉस्पिटल लाया गया था। वांग जी को अच्छे से ट्रीटमेंट तो किया गया था, लेकिन वांग जी कोमा में चला गया था क्योंकि उसके हेड पर बहुत बड़ा इंजरी हो गया था, जिस वजह से वांग जी कोमा में चला गया था। और विंग को जब ये पता चला था, विंग पागल हो गया था। विंग जोर जोर से रोया था, लिटरली वो हॉस्पिटल में पागलों की तरह रोया था और वो बस लंजा को बुलाया जा रहा था। लंजा जो कोमा में जाने के बाद विंग इतना ज़्यादा टूट गया था, वो घर में भी सिर्फ लंजा को इमेजिन करता था। लंजा को वो अपने पास चाहता था, वो बार बार सिर्फ लंजा को बुलाता था और बोलता था लंजा प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। जहाँ पे वो हमेशा रोता था अपने बेटे को, जब वो गोद में लेता था बस वो लंजा को याद करता था, क्योंकि जब भी वो अपने बेटे को देखता था उसे लंजा की बहुत ज़्यादा याद आता था। वो चारों तरफ से लंजा को इमेजिन करता था, अपने बेटे के साथ लंजा खेल रहा है, अपने बेटे के साथ वो बातें कर रहा है, ये सब कुछ वो इमेजिन करता था। लिटरली वो घर में पागलों की तरह बस लंजा को याद करता था, लंजा लंजा कह के चिल्लाता था। कभी कभी वो पागलों की तरह बस बातें करता था। लेकिन ये सब कुछ देखकर उसके परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जहाँ पे मैडम यू को समझ आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। अपने बच्चों के फ्यूचर को देखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया था, जहाँ पे उनको रियलाइज़ हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है, कितनी बड़ी। जहाँ पे वो अपने बेटे को संभालने की कोशिश करते थे, लेकिन विंग अपनी माँ से बात नहीं करता था। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके माँ ने और उसके फादर ने जो किया था उसकी वजह से वो कभी भी अपने मदर और फादर को माफ़ नहीं कर सकता था। वो अपने मदर और फादर के जब घर पे नहीं रहता था, वो लंजा के घर में रहता था। वो लंजा को याद कर बस उस मेंशन में लंजा को इमेजिन करता था अपने बेटे के साथ। वो अपने बेटे के साथ रहता ज़रूर था, लेकिन वो खोया खोया रहता था और वो हमेशा लंजा के पास जाता था, लंजा का हाथ पकड़ता था और वो बोलता था लंजा तुम्हें उठना होगा, लंजा तुम्हें उठना होगा। लेकिन लंजा तब नहीं उठा था। जहाँ पे वो कभी कभी आयुआन को लेकर आता था लंजा के पास, लंजा जो फील कर पाता था शायद, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, वो उठ नहीं पा रहा था। जहाँ पे लंजा विंग को देखता था कि वो कैसे लंजा के सामने गिड़गिड़ाता था, रोता था, बोलता था कि उठ जाओ, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, मेरे लिए उठ जाओ। और लंजा कोशिश करता था कि वो उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठ पाता था। धीरे धीरे सबकी उम्मीद छोड़ चुके थे, सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन विंग ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ा था। विंग को पता है कि लंजा उसे छोड़कर नहीं जा सकता है, लंजा उसे और उसके बेबी को छोड़कर नहीं जा सकता है, वो नहीं जाएगा। उसको उम्मीद था कि लंजा उसके पास वापस आएगा और यही सोच लेकर वो हमेशा लंजा के पास जाता था अपने बच्चे को लेकर, और वो हमेशा कहता था लंजा तुम्हारे लिए तुम्हारा बेबी और तुम्हारा प्यार इंतज़ार कर रहा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा बेटा और हमारा बेटा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हें उठना होगा लंजा, तुम्हें उठना होगा। जहाँ पे वो ये कहते कहते रो देता था, बहुत रोता था। जहाँ पे आयुआन भी अपनी मम्मा को रोते हुए देखकर वो भी रोता था, जहाँ पे वो दोनों ही वांग जी के सामने रोते थे। वांग जी जो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बना रहा था, उसे उठना होगा अपने बेटे के लिए, अपनी प्यार के लिए उसे उठना होगा, अपने विंग के लिए उसे उठना होगा। वो यही सोचकर अपने आप को पुश कर रहा था कि उसे उठना है, उसे उठना है। वो विंग की हर बातें सुनता था, हर बातें उसके कानों में विंग की वो रोने की आवाज़, विंग की और अपनी बेटे की रोने की आवाज़ गूंजता था। वो अपने बेटी को गोद में लेना चाहता था, अपने बेटी को हक करना चाहता था, अपने विंग को हक करना चाहता था। धीरे धीरे वो अपने आप को मजबूत बना रहा था अंदर से, ताकि वो उठ सके, वो विंग को हक कर सके, विंग के साथ एक अच्छा लाइफ बिता सके। जहाँ पे विंग कभी भी अपना उम्मीद नहीं छोड़ा था। जहाँ पे उसके जो मदर है यानी कि मैडम यू जो विंग को समझाने की कोशिश करती थी कि वो अब कभी नहीं उठेगा, तो उम्मीद छोड़ दो, लेकिन विंग ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ा था। विंग अपनी माँ से बात नहीं करता था एंड उसका जो माँ है वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो अपने बेटे से बात करना चाहता था, लेकिन कभी भी विंग ने बात नहीं किया था। विंग अपनी माँ से, अपने बाप से क्या, वो उस घर में दोबारा नहीं गया था जहाँ पे जो शीजे और जियांग चैंग मिलने आया करते थे विंग से और विंग के बेबी से। उनको पता चल गया था कि ये बेबी विंग का है, विंग ने बर्थ दिया है, जहाँ पे उन लोगों ने बिलीव भी कर लिया था। जहाँ पे उस बेबी को देखकर कभी कभी विंग को वांग जी की याद आती थी। वो वांग जी को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो और कुछ सोचता ही नहीं था। वो हमेशा वांग जी के बारे में सोचता था, वांग जी कब उठेगा यही सोचता था। जहाँ पे जो उसका मदर था, उसके मदर यानी कि मैडम यू उसे बोला करती थी तुम पागल हो चुके हो उसके प्यार में, अब उसका उम्मीद छोड़ दो, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तुम्हारा एक बेटा है, उसको भी एक
फैमिली चाहिए, तुम्हें फैमिली बनाना चाहिए। लेकिन विंग ने डायरेक्ट मना कर दिया था और विंग ने उस टाइम को बहुत ज़्यादा अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया था, क्योंकि वो लंजा को कभी नहीं छोड़ सकता, वो लंजा को कभी नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ जो मेराम्यू था, मेराम्यू ने कहा था कि तुम पागल हो गए हो, तुम ऑब्सेस हो चुके हो उसके पीछे। जहाँ पे विंग ने कहा था हाँ मैं ऑब्सेस हो चुका हूँ, मैं उसे पागल की तरह प्यार करता हूँ। अगर वो नहीं जिंदा रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा, और उसके अलावा मैं अपने लाइफ में किसी को जगह नहीं दूंगा। जहाँ पे जो मेराम्यू था, मेराम्यू विंग की भलाई के लिए ये सब कह तो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को इतना ज़्यादा टूटा कभी नहीं महसूस किया था, और वो अब एक माँ होकर कैसे अपने बेटे को ऐसे रोते हुए देख सकते थे। इसीलिए वो बार बार विंग से कहते थे कि तुम्हें एक फैमिली बनाना चाहिए। उन्हें लग रहा था कि अगर विंग एक फैमिली बनाएगा तो वो खुश रहेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि विंग अपने लाइफ में वांगजी के अलावा किसी और को जगह नहीं दे सकता है। वो वांगजी से ही प्यार करता है, और वो वांगजी के लिए ही जी भी सकता है, वांगजी के लिए ही मर सकता है। जहाँ पे विंग ने साफ साफ बता दिया था कि वो कभी भी लंजा के अलावा अपने लाइफ में किसी दूसरे पर्सन को नहीं आने देगा। जहाँ पे जो मेराम्यू था, मेराम्यू ने हार मान लिया था। मेराम्यू अपने बेटे को समझा कर थक गई थी, इसलिए वो अब दोबारा और ज़्यादा प्रेशर विंग को नहीं दे रही थी। और दूसरी तरफ जो विंग था, विंग अपने माँ की बातों को इग्नोर ही किया करता था, क्योंकि अपनी माँ से वो नाराज़ जो था, गुस्सा था, और इस वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं करता था। जो मेराम्यू था, मेराम्यू को गलतियों का एहसास तो हुआ था, लेकिन वो अपने बेटे से माफ़ी भी मांग रहे थे, लेकिन विंग ने माफ़ी नहीं दिया था। विंग कैसे माफ़ करता, ये माफ़ी का लायक है ही नहीं। जहाँ पे ये सोचकर वो कभी भी अपनी माँ से बात नहीं किया था। जहाँ पे दूसरी तरफ वांगजी धीरे धीरे अब होश में आने लग गया था। पूरे 6 महीने बाद जाके लंजा अपने होश में आया था, वो कोमा से बाहर आया था। विंग 6 महीने से लंजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और लंजा को बार बार बुलाता था, जिस वजह से फाइनली जाके लंजा ने 6 महीने बाद कोमा से बाहर आया था। एंड लंजा जब कोमा से बाहर आया तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा रोया था लंजा को हक करके। जहाँ पे लंजा भी विंग को हक करके रोया था। लंजा विंग की सारी बातें जब वो कोमा में था वो सुना करता था, और वो विंग को हक करके यही सब बोला करता था कि तुम्हारी वजह से ही मैं वापस आया हूँ, लाइफ ने मुझे दूसरा चांस दिया है। जहाँ पे विंग खुश था अपने लंजा को वापस पाके। जहाँ पे लंजा होश में आने के बाद लंजा को डायरेक्ट विंग घर लाया था। विंग लंजा को घर लाने के बाद वो अच्छे से लंजा का ध्यान रखता था, लंजा का टेक केयर करता था, और लंजा अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार भी करता था। जितने दिन वो कोमा में था वो अपने बेटे को हक करने का जो क्रेविंग था उसे होता था, लेकिन वो जैसे अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता था। लेकिन आज वो अपने बेटे को गोद में ले पा रहा था, अपनी गोद में बैठा कर उसे प्यार कर पा रहा था, उसे बात कर पा रहा था। जहाँ पे लंजा को और अपने बेटे को खुश देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग रो भी देता था, क्योंकि लंजा को खोने का डर उसे भी था। वो लंजा को खोना नहीं चाहता है, वो लंजा से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो हर वक्त लंजा को अपने आसपास चाहता है, अपने साथ चाहता है। वो लंजा के लिए पूरा पागल था, वो लंजा को अपने साथ हमेशा रखना चाहता था, और वो लंजा से बार बार यही कहता था आई लव यू, आई लव यू। जहाँ पे लंजा भी स्माइल करते हुए विंग को हक कर लेता था, और वो कहता था आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और विंग जो अपने लंजा को टाइटली हक कर लेता था, और बीच में उनका बेटा जो खिलखिलाकर हंसता था। उस छोटे से बच्चे को कुछ पता भी नहीं था, लेकिन वो अपने दोनों फादर और मदर को देखकर खुश हुआ करता था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, जहाँ पे लंजा भी ठीक हो गया था। लंजा ठीक होने के बाद वो भी अपने काम पर ज्वाइन हो गया था। विंग जो अपने लिए एक अलग सा कंपनी खोलना चाहता था, जहाँ पे लंजा ने पूरी हेल्प किया था, उसे कंपनी खोलने में मदद किया था। जहाँ पे लंजा की मदद से विंग धीरे धीरे उस कंपनी को ग्रोथ करने लग गया था, एंड फाइनली जाके वो उस कंपनी को बिल्ड कर लिया था। लंजा देखता था कि कभी कभी विंग उदास हुआ करता था, अपनी माँ से बात करना चाहता था, लेकिन वो नहीं करता था। वो अपने आप को रोका करता था, बस ये सोचकर कि नहीं, उसके माँ ने, उसके बाप ने जो किया है ये माफ़ी के लायक नहीं, वो कभी अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकता, अपने बाप को माफ़ नहीं कर सकता। ये सोचकर वो अपने आप को रोक लेता था, और लंजा को ये समझ आता था। लंजा जो विंग को समझाता था, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी हम एक नई शुरुआत करना चाहिए। विंग जो भी हुआ उसे भूल जाओ और नई तरीके से शुरू करते हैं। मुझे पता है जो उन्होंने किया ये गलत है, बहुत गलत है, लेकिन अभी वो तुम्हारे लिए फिक्र कर रहे हैं। विंग मैंने अपने माँ बाप को खो दिया है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपने माँ और बाप को खो दो, क्योंकि माँ कितने प्रीशियस होते हैं, फादर कितने प्रीशियस होते हैं, वो मुझे पता है। आई नो तुम्हारे माँ और बाप ने गलत किया है, जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती है, लेकिन सब कुछ भुला करके हम लोग नए तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। विंग जहाँ पे विंग जो वांगी की तरफ देखता है और वो कहता है पर लंजा, उन्होंने जहाँ पे लंजा विंग की बातों को काटते हुए कहता है विंग मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है मैं ठीक हूँ लंजा, कोई ज़रूरत नहीं उनको माफ़ करने का। जहाँ पे लंजा विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और वो कहता है प्लीज़ मेरे लिए उन्हें माफ़ कर दो और उनके साथ बात करो। तुमने सुना ही है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है, वो तुम्हारे बारे में याद कर करके उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है। मुझे जंक्शन ने सब कुछ बताया है। विंग प्लीज़ एक बार तुम अपनी माँ से मिलो। जहाँ पे विंग ने मना कर दिया था साफ साफ, जहाँ पे वांग जी विंग को बहुत मनवाने की कोशिश की, लेकिन विंग ने मना कर दिया, वो अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता है। जहाँ पे थोड़ी देर बाद वांग जी भी उसे ज़बरदस्ती करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता है विंग को इतना ज़्यादा फोर्स करे। और दूसरी तरफ मैडम यू का तबियत और भी ज़्यादा खराब होने लग गया था। मैडम यू अपने बेटे को याद करके बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा, और उसे पछतावा थी कि उन्होंने क्या किया ये सब कुछ। उन्होंने अपनी ही गलती की वजह से अपने बेटे से अपने आप को दूर कर दिया है। जहाँ पे अब उसका बेटा उसे नफरत करता है, उसका बेटा उसे अब प्यार नहीं करता है, उसका बेटा उसके साथ मिलना नहीं चाहता है। यही सोचकर वो दिन रात रोया करती थी विंग के लिए। विंग को वो देखना चाहती थी, लेकिन विंग उससे मिलने तो दूर की बात है, उसके साथ बात भी नहीं करना चाहते थे। जहाँ पे धीरे धीरे जो यू खाना बंद कर चुकी थी, उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, उनकी सेहत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। जहाँ पे सिर्फ वो हर वक्त विंग को याद करती थी। जहाँ पे लंजा ने विंग को बहुत बार बोला था कि तुम एक बार अपनी माँ से मिलो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन विंग ने नहीं माना था, विंग ने मना कर दिया था। वो अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गए थे। उसके बाद विंग को पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी माँ
की डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा टूटा था, जहाँ पे लंजा उसके साथ हमेशा खड़ा था। लंजा ने उसे संभाला था एंड ऐसे ही और भी टाइम बीत गया था। विंग जो रिकवर तो कर गया था, लेकिन वो अपने आप को दोष भी देता था कि आखिरी वक्त तक वो अपनी माँ के पास नहीं था, जहाँ पे लंजा ने उसे बहुत ज़्यादा संभाला था। धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया था और ऐसे ही 2 साल बीत गए थे। 2 साल बाद जाके वांग जी ने विंग को प्रपोज किया था शादी के लिए एंड विंग ने मान लिया था। फाइनली उनकी ग्रैंड वेडिंग होता है, जहाँ पे सब लोग थे एंड जंग फेंगमियान भी थे। विंग और वांग जी ने फेंगमियान को माफ़ कर दिया था और फेंगमियान ने दिल से विंग से और वांग जी से माफ़ी मांगा था और वो पछता भी रहे थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की अपनी वाइफ की बात को सुनकर। जहाँ पे अब टाइम बीता है, विंग और वांग जी की शादी का 1 साल खत्म हो गया था। अब यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो विंग से अलग होता है और उसके बाद वो अपने बेटे की तरफ देखता है, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा के साथ बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, जहाँ पे फेंगमियान को अभी नींद आ रही थी एंड वांग जी और विंग को ये समझ आ गया था, जहाँ पे विंग अपने बेटे के पास जाता है और वो उसे अपनी गोद में उठाता है और वो कहता है आईवान अभी ग्रैंडपा को आराम करना होगा, जहाँ पे आईवान नोट करता है और वो अपने ग्रैंडपा को कहता है ग्रैंडपा आप आराम करें, जहाँ पे ग्रैंडपा यानी कि जो फेंगमियान नोट करते हैं और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, जहाँ पे विंग अपने बेटे को लेकर और वांग जी को लेकर बाहर आ गए थे, जहाँ पे विंग और वांग जी जो खुश थे, जहाँ पे वो लोग अभी घर जाने वाले थे, जहाँ पे जंग फेंगमियान के पास जंग चैंग और जंग क्यानली रहेंगे, जहाँ पे विंग और वांग जी कार पर बैठते हैं और वो लोग पहले ग्रेव पर आते हैं, मैडम यू की ग्रेव पर। वहाँ पे एक फूल रखकर विंग अपनी माँ के ग्रेव पर हाथ रखता है और वो कहता है आई एम सॉरी माँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, जो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ा था, मुझे पता है मैंने आखिरी वक्त पर आपके साथ नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगे। जहाँ पे वांग जी विंग के कंधे पर हाथ रखता है और वो कहता है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विंग। जहाँ पे विंग रोने लगता है, विंग को वांग जी गले लगा लेता है और वो कहता है विंग शांत हो जाओ, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए खुश होंगी, तुम्हें खुश देखकर। जहाँ पे विंग ने भी नोट कर दिया था, जहाँ पे जो आईवान था, आईवान भी अपनी माँ को हक कर लिया था, वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। जहाँ पे वो लोग आखिरी बार मैडम यू के ग्रेव के सामने प्रे करते हैं, उसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा मेंशन आते हैं। मेंशन आने के बाद विंग पहले फ्रेश होता है, उसके बाद लंजा आईवान को लेकर जाता है, वो दोनों एक साथ फ्रेश होते हैं। उसके बाद वो लोग तुरंत बाहर आते हैं, विंग जो बेड पर बैठा हुआ था तभी वो दोनों भी विंग के पास आ जाते हैं। विंग को आईवान ने हक कर लिया था, आईवान और वांग जी एक साथ ही विंग को हक कर लिया था। वो तीनों एक दूसरे को एक प्यारा सा हक शेयर करते हैं। उसके बाद विंग आईवान को लेकर आईवान के रूम पे जाता है, उसे वहाँ पे सुला के फिर वो अपने कमरे पर आता है, जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था। विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी के गोद में बैठता है और वो विंग वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग और वांग जी पिछले 1 हफ्ते से एक दूसरे से अलग है। विंग भी अपने काम पे बिजी था और वांग जी भी अपने काम पर बिजी था, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से टाइम नहीं दे पा रहे थे। जहाँ पे विंग वांग जी को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था, वांग जी भी विंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। वो दोनों बेड पर लेट गए थे, वांग जी लेटा हुआ था और विंग वांग जी के ऊपर था और उसे वो बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से अलग होता है और वो वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी भी बहुत ही डार्कली विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और वो कहता है आई लव यू लंजा, आई रियली लव यू, मैं कभी भी तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है किसी और के पास, मैं किसके पास जाऊँगा। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें पता है जब तुम कोमा में थे तब मेरा क्या हालत हुआ था, मैं पागलों की तरह रोया था। पता है मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा तुम्हारे ऊपर आया था, मुझ पर ज़्यादा आया था, क्योंकि मैंने वही गलती दोबारा करने की कोशिश किया जो पहले किया था। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी कहता है गलती, जहाँ पे विंग कहता है हाँ गलती, मैंने ड्रिंक कर एक बार ड्राइव किया था जिसका नतीजा मुझे 5 साल तक झेलना पड़ा और मैं वही गलती दोबारा कर दिया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें खोने का डर एहसास किया। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर वांग जी विंग के चेहरे को पकड़ता है और वो कहता है विंग मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो कहता है लेकिन तब तुम मेरे साथ नहीं थे वांग जी, जहाँ पे तुम बेड पर थे, बेजान थे, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कभी भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तुम मेरी ऑब्सेशन बन चुके हो वांग जी, तुम मेरी सब कुछ बन चुके हो। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, लेकिन तुम मेरी सबसे बेस्ट थिंग हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर उसके लिए मुझे जान भी देना पड़े तो मैं। जहाँ पे वांग जी विंग के मुंह को कवर करते हुए कहता है विंग ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना, अगर कभी भी ऐसा दिन आए तो नहीं, मैं कभी भी तुम्हें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालने दूंगा। जहाँ पे वांग जी की हाथों को हटाते हुए विंग कहता है लंजा आई लव यू एंड सबसे बड़ी बात आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ और मैं हमेशा तुमसे ऑब्सेस्ड ही रहूँगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरा है, मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ अधूरी है, मैं अधूरा हूँ, मेरा बेटा अधूरा है। और ये कहकर वो स्माइल करता है। उसके बाद वो अपनी टमी पर हाथ रखता है और वो कहता है ये भी अधूरा होगा। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग एक बड़ा सा स्माइल करता है, उसकी बनी टीथ दिख रही थी, जहाँ पे वो वांग जी के लिप्स पर किस करता है। उसके बाद वो विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और अपनी टमी पर रखता है और वो कहता है आई एम प्रेग्नेंट। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो तुरंत ही विंग को हक कर लेता है और वो कहता है क्या 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 सच में। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग वांग जी को और भी टाइटली हक करते हुए कहता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे आज मॉर्निंग को ही पता चला है और मैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं डॉक्टर के पास गया था शाओ शिनचैन, और उसने मुझे बताया कि मैं 4 वीक प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है, जहाँ पे विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग जो अपने लंजा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे विंग को वांग जी बेड पर लेटा देता है और वो विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। विंग भी इस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था, विंग जो मौन भी कर रहा था, जहाँ पे विंग के पूरे बॉडी पर वांग जी टच कर रहा था। वांग जी के टच से विंग लाउडली मौन कर रहा था, उसे
उसे अच्छा लग रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के जो क्लोथ थे उसे खोल दिया था एंड विंग अब वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी भी नेकेड हो गया था और वो विंग के पूरे बॉडी पर किसेस करने लग गया था और वांग जी के ऐसे एक्शन पर विंग लाउडली मौन कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, उसे प्लेजर महसूस हो रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के नेक पर किस करते हुए विंग के चेस्ट पर आता है और वो विंग के चेस्ट पर भी किस करता है। धीरे धीरे वो विंग के बेली पर आता है और वो विंग के बेली पर किस करता है। यहाँ पे उन दोनों का दूसरा बेबी था, जहाँ पे विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी विंग के बेली को सहला भी रहा था, उसे किस भी कर रहा था, जहाँ पे विंग को अच्छा लग रहा था। फाइनली वो लंजा को पा चुका है, वो खुश है अपनी लंजा के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने परिवार के साथ, जहाँ पे वो पास्ट को भूलना चाहता था, वो प्रेजेंट और फ्यूचर को जीना चाहता था, जहाँ पे वो यही सोचकर अपनी आंखों को बंद कर वांग जी को फील करने लगता है, जहाँ पे वांग जी अब विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था बहुत ही स्लोली, जहाँ पे सिर्फ प्यार था, यहाँ पे कोई एग्रेशन नहीं था, यहाँ पे प्यार था। वो तरफ था जो उन लोगों ने पहले सहा था, जहाँ पे उन लोगों ने पास में बहुत कुछ झेला था, जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों ही हर्ट हुए थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़े हैं, जहाँ पे वांग जी ने कभी भी विंग को गलत नहीं समझा है, क्योंकि वो विंग से प्यार करता है और वो विंग के साथ रहना चाहता है। हाँ, वो मानता है कि उसके साथ बहुत कुछ हुआ है और वो जानता भी है इस दुनिया में लालची लोग बहुत हैं, लेकिन अपने ही लोग अगर लालची हो जाए तो ये सहना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पे उसके अंकल ने लालच की वजह से उसे मारने से भी नहीं कतराया था, जहाँ पे लालच का अंजाम आखिर में जाके बुरा ही होता है, जहाँ पे फैंग मियान ने गलती किया था और उन्हें गलतियों का सज़ा भी मिला, क्योंकि वो पछता रहे थे, क्योंकि रिग्रेट के साथ जीना नहीं मरने जैसा होता है, जहाँ पे उन्होंने भी रिग्रेट के साथ आधी ज़िंदगी जी थी, जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू ने भी गलती किया था, फैंग मियान ने गलती किया था, क्योंकि वो लोग अपने बेटे के फ्यूचर के चक्कर में अब उन्होंने किसी की जान ले लिया था, जिनके लिए उनको सज़ा मिला है, फैंग मियान को भी मिला है और साथ ही साथ मैडम यू को भी मिला है अपनी जान को देकर, जहाँ पे वांग जी और विंग अपने लाइफ में खुश है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते थे। जहाँ पे लालच है वहाँ पे कभी भी प्यार नहीं हो सकता है, लेकिन विंग और वांग जी के बीच में कभी भी लालच नहीं आया था, जहाँ पे विंग और वांग जी ने अपने प्यार से सब कुछ संभाला है। अगर सब कुछ प्यार से संभालता तो शायद आज जो वांग जी के अंकल थे, वांग जी के अंकल भी वांग जी के साथ खुश रहते और उसका जो स्टेप भाई है वो भी खुश रहता, लेकिन उन्होंने लालच करना चुना और अकेला सब कुछ हड़पना चाहा और उनका अंजाम अब ये है कि वो अभी भी जेल में है और जेल में सड़ रहे हैं। अब यहाँ से पूरे 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगशन की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियांग क्यानली, जियांग चैंग जिन्होंने शादी कर लिया था, जियांग क्यानली ने शादी कर लिया था जिन जुशंस के साथ और उनका एक बेटा था, जहाँ पे जियांग चैंग ने भी शादी किया था विंचिंग के साथ एंड उनका भी एक प्यारी सी बेटी है। जहाँ पे वांगशन की बात करें तो वांगशन के 3 बेबीज हैं, जहाँ पे आयुआन सबसे बड़ा है। आयुआन का एक छोटा भाई है जिसका नाम लैन यून है और लैन यून के बाद आखिर में आता है वांगशन की बेटी लैनशी, जहाँ पे वांगशन की तीनों बेबीज विंग को मदर कह के बुलाती है एंड विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स वो उनके मदर ही है, जहाँ पे विंग और वांग जी अपने तीनों बेबीज के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ खुश थे, जहाँ पे जियांग फैंगमियान भी उनके साथ है, जहाँ पे सब लोग विंग और वांग जी के साथ ही रहते हैं एंड उनका एक हैप्पी फैमिली था। और हाँ, वांगशन के एवरीडे मींस एवरीडे हमेशा कायम रहता था, जहाँ पे विंग थक जाता था लेकिन वांग जी थकता नहीं था। वांग जी विंग को हमेशा खाया करता था और कभी कभी विंग कंप्लेन भी करता था, लेकिन दोनों में कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। जो भी प्रॉब्लम था वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ बात करके सुलझाते थे, जहाँ पे दोनों में इतना मिसअंडरस्टैंडिंग था कि लोग भी कभी कभी कहते थे कि ये लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे एंड ऑफ कोर्स वो लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। असल में लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे कि आज जिन जिन लोगों ने भी लालच किया है उनको बर्बाद ही होना पड़ा है। सब लोग खुशी के साथ और लालच ना करके खुशियों के साथ रहते तो आज वो लोग भी खुश रहते। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है और बुरी बला हमेशा दुख ही किस्मत में लाता है। तो इसी के साथ मैं आई एम ऑब्सेस्ड विद यू का लास्ट पार्ट खत्म। आई होप आप सबको आज का पार्ट अच्छा लगा है और आज का ये FF आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताना। और जो लोग भी इसके साथ जुड़े रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच इस FF के साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे भी ऐसे ही FFs में लाती रहूँगी। एंड अभी से आप लोगों के लिए वन शॉट्स आएंगे एंड स्टोरी मैं एग्जाम के बाद ही स्टार्ट करूँगी। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।